इनकार ही करना था तुम लोगों ने तो पहले बताती। कुछ बोलो। आइंदा यहाँ फोन मत करना। हेलो, खालिद साहब, मेरी पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट। ठीक है, थैंक्स। तुम लोग इतना मुंह बना के क्यों बैठे हो? कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। निराल, हमें समझना ना नामुमकिन है। मैं कोई फालतू चीज सुनूंगी जो हर किसी के समझ में आ जाए। बहुत स्पेशल हूँ। एक्सक्यूज मी, सेलिब्रेट। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सब का खाना आज मेरी तरफ से। आप किसी से चेक नहीं लेंगे आज जी। और ये रखें ज़रा, आप अपने वेटर्स में बांट दें ताकि सब खुश हो जाएं आज मेरे साथ। बहुत खुश हूँ आज मैं। थैंक्स। अनाया के पास चले, उसको शब बखैर कह के आए। उसने खाना भी नहीं खाया हुआ। मैं इस वक्त उसे देखना नहीं चाहता। अच्छा, फिर मैं उसे बुला लाती हूँ। हाँ, बैठिए ना उधर। अजीज, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हीरा है, हीरा। उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसके साथ तो धोखा हुआ है। हम ऐसे वक्त में उसे अकेला छोड़ दें? ये बात क्या मुझे नहीं पता? जानता हूं मैं धोखा हुआ है उसके साथ। तुम देख सकती हो उसे इस हालत में। मुझ में तो हिम्मत नहीं है। उसे दुख में देख के हमारा दिल और भी ज्यादा दुखेगा। रहने तो उसे अकेला थोड़ी देर। बुशरा जी, वो तुम कोशिश करके उसे खाना खिला दो। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मेरा नाम हसन है। मैं आपको नहीं जानता बेटा, यहां से चले जाइए आप। अंकल एक मिनट, जो बात करनी है। आपसे मैंने कहा बेटा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मैं एक बाइज्जत आदमी हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है जो आपका गिरबान पकड़ सके। इस उम्र में मुझे किसी आजमाइश में मत डालिए। बाबा, मुझे बात करना है। अंदर आओ। और कितना तमाशा बनाओगे मेरा? कहीं तो इज्जत रहने दो। आखिर हुआ क्या है, ये तो बताओ। ये तुमने अपने बाप से नहीं पूछा? ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बाबा ने उन्हें घर से निकाल दिया। और क्या करता है एक बेटी का बाप, जब कोई उसे मुंह पर कहे कि आपसे अपनी बेटी की तरबियत हो ही नहीं पाई। तुम्हारे अब्बा यहाँ रिश्ता जोड़ने आए ही नहीं थे, वो तो ये बताने आए थे कि दस्तयाब माल उनके शायाने शान नहीं है। तुम्हारे बाप का बस चले ना तो वो सड़क किनारे अपनी दौलत का ढेर लगाकर उस पर बैठ जाए और हर आने जाने वाले पर थूकते रहे। हसन, तुम यहां अब अपनी नाक भी रगड़ोगे ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ना। तुम मुझे पहले ही मेरे माँ बाप के सामने बहुत जलील करा चुके हो। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हसन, दरवाजा खोलो। हसन बेटा, हसन मेरी बात सुनो बेटे। बेटा दरवाजा खोलो। हसन, हसन दरवाजा खोलो। फरीद, फरीद चले, क्या हुआ? चल के देखिए, वो दरवाजा नहीं खोल रहा, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। कुछ नहीं कर, मैं देखता हूँ, बैठो। कर लिया जो करना था। क्या बिगाड़ा था उसने आपका? बिगाड़ी तो दिया है। मेरी औलाद मेरे सामने खड़ी होकर बदतमीजी कर रही है। नहीं हूं मैं आपकी औलाद, लावारिस हो गया हूं मैं। खैर वारिस तो अब आपका भी नहीं रहा। उम्र भर तरसेंगे मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। हसन,
हसन बेटा, हसन रुक जाओ मेरा बच्चा, रुक जाओ, नहीं जाओ। देखो 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 ना बेटा, ऐसे पागल मत बनो। कोई इस तरह अपना घर छोड़कर जाता है? नहीं, कुछ तो ख्याल करो, मेरा ही ख्याल करो, मत जाओ। इस तरह तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन अना की जंग जीत जाएंगे, नुकसान तो मेरा होगा। बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अनाया से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। बेटा मान लो ना मेरी बात। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ जाऊंगी। अचानक क्या करने आए हो तुम लोग? क्या कर रही हो यार? तुम ही तो कहती हो खुशी के मौके को यादगार बनाना चाहिए, बना रहे हैं। खुशी किस बात की है, ये तो कोई बताए मुझे। क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? डोंट टेल मी अनाया। एक मिनट, अब तो इस मोमेंट को मैं रिकॉर्ड करूंगी। 3, 2, 1। अनाया, तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। क्या मतलब है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? तो टॉप किया है। इसे क्या हुआ? क्या हुआ है नाया? बहुत अफसोस की बात है, बंदा बता ही देता है। मतलब हम लोग पागल हैं कि तुम्हें छोटी से छोटी बात हम बताते हैं, लेकिन हमें तो बताना जरूरी ही नहीं है ना, है ना? कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बताओ या ना बताओ। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ है, आई स्वेयर मुझे खुद नहीं पता चला। खैर, अब अंकल आंटी क्या कह रहे हैं? अम्मी और पापा गए हैं सुरैया आंटी के घर। याद है मैंने बताया था सुरैया आंटी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा हुआ है। देखो क्या करते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं है। अपनी पसंद का अंजाम देख लिया मैंने, अब जो अम्मी पापा कहेंगे वही होगा। और हसन क्या कहता है? हसन के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाया, मुझे लग रहा है तुम थोड़ा फैसला ना जज्बात में आके कर रही हो। खुद को थोड़ा टाइम दो, फिर फैसला करो। ये जज्बाती फैसला है? हाँ, जज्बाती फैसला हसन को हाँ बोलना था, और हम सब ने देखा है क्या हुआ है। अब यही है। मतलब यही करना है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। बुशरा, हमें बताना चाहिए था ना इनाया को। हमारा कसूर है, हमने उससे पूछा ही नहीं। सुबह से कमरे में बंद है। चले, जो हो गया सो हो गया। चम्मच में टिश्यू पेपर है? जी, मैं अभी देती हूँ आपको। मुझे पता है बाहर जाओगी टिश्यू पेपर लेने के लिए भी, 1000 दफा तुमसे कहा है कि यही रखा करो बुशरा। अच्छा चले, अब आइंदा रख लूंगी ना। ट्रे भी देखो जरा, मेरे साइज की लेकर आइए। चले ठीक है। तुम उठाओगी या मैं? आप उठा लीजिए। हाँ, सारी मजदूरियां मुझसे करवाते हैं। आ जाए ना, दरवाजा खोले, हर वक्त डांटते रहते हैं मुझे। अनाया, लाइए, मुझे दीजिए। Congratulations. And once again,
I'm proud of you. मामा आई एम सो सॉरी। अरे 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 मेरे बेबी, सॉरी बोल रहे हो? अरे अपने को सॉरी बोल रहे मेरे बच्चा? ऐसे नहीं करते बेटा। हाँ इधर दिखाओ, शक्ल दिखा। मेरा बेबी, सॉरी। मुझे ये पता था कि मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। मुझे ये नहीं पता था सारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा ज़हीन है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है ना? सॉरी। नो, नॉट एट ऑल। सारी प्यार की बातें बाप से ही करोगी? फिर जल गई। सॉरी अम्मी। मेरी गुड़िया, सॉरी कहने की जरूरत। कि कौन किसको खिलाएगा, तुम मुझे या मैं तुम्हें? आओ चलो तुम्हारी बर्थडे मनाए ऐसी झूठी मूठी की। आ जाओ। खुद लेके आए हैं। चले अजीजा, मैं काटूं? काटने में तुम्हारी अम्मा कसाईयों से भी बेहतर हैं। टुकड़े करवा लो, हड्डियां तुड़वा लो, ऐसे करेंगी कि कसाई भी हैरान रह जाएंगे। ये कर दिया मैंने। देखा, कर लिया। मैं खिलाऊं अपने बेबी को? हाँ, मुंह खोलो मेरी चिड़िया, मुंह खोले। मेरा बेबी। मामा सॉरी। अरे मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे एक जरूरी बात भी तो करनी है हमें। डू यू माइंड? श्योर। बेटा वो, मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ मगर ये बूढ़ी हो गई। आप भी ना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। माँ बाप को जो जैसे ठीक लगे आप वैसे करते हैं। आपका डिसीजन मेरे लिए कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे आप दोनों की मर्जी। Okay. You win again, beta. So proud of you. And you know how much I love you. I love you too. चलो भाई, तुम रुलाती बहुत हो। आप क्यों रो रहे हैं? बस भी बहुत हो गया, अब रोना धोना। आओ मुंह हाथ धोते। हसन, कहाँ जा रहे हो? मैं इस घर में अपनी माँ की वजह से रुका हुआ हूं। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें। औलाद हो तुम मेरी, सवाल करना मेरा हक बनता है। हक जताते वो अच्छे लगते हैं जिन्होंने हक अदा किया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने बाप होने का हक नहीं निभाया? तुम्हें हर आसाइश दी, हर ख्वाहिश पूरी की है तुम्हारी मैंने। आसाइशें दी डैड, लेकिन जब जिंदगी देने का वक्त आया तो हाथ उठा लिए। मुझे आपकी आसाइशें नहीं चाहिए और सवाल भी नहीं।
मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई। आज जॉब का पहला दिन है, दुआ कीजिएगा। डिग्री मुकम्मल हो गई? तुम्हारा रिजल्ट कब आया? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बताना जरूरी नहीं समझा। हसन, हद में रहो। हद पहले आपने पार की है डैड, मुझसे गिला ना करें। आपके कहने पर मैं यहां रुक तो गया हूं, पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगा। लहजा देखा है तुमने इसका? जी देखा। अब क्या करेंगे आप सेठ साहब? ये तो नहीं मानेगा। आपका खून है और जवान भी है। समझाया था ना मैंने आपको। तू क्या करता? अपने हाथों से उसको अंधे कुएं में धकेल देता। अनाया बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ ये कि वो आपकी तरह अमीर नहीं है। मैं उसका कभी बुरा नहीं सोच सकता, पता है तुम्हें। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि जिस घर को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, आपने चंद ही दिनों में उसे तोड़ दिया। फरीद साहब, इतनी दौलत का क्या फायदा जब इसको कोई संभालने वाला ही नहीं रहेगा। अब तुम औरत बन रही हो, बेटी की जुबान क्या खुली, तुम्हें भी जुबान लग गई। अगर ये जबान पहले लग गई होती ना, तो आज मेरा घर ना टूटता। आपको क्या लगता है आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी दी है? हरगिज नहीं। हसन का चेहरा देखा है आपने? खुश है वो। और मीराल, उसको तो आपने तमाम आसाइशें दी थी, फिर वो क्यों चीखती और लड़ती फिरती है? क्योंकि आपने सब दिया, लेकिन आपकी तरबियत ने मेरी औलाद का सुकून छीन लिया। मुकाबला बना दी उनकी जिंदगी आपने। मैंने मुकाबला बना दिया? रोज मारा है अपने आप को तुम्हें ये सब आसाइशें देने के लिए। अपनी औलाद के लिए मैंने अपनी जिंदगी नहीं जी। अपनी जिंदगी नहीं जी, इसीलिए इतनी कड़वाहट है आप में। तो क्या इसकी सजा आप सारी दुनिया को देंगे? मेरी बात याद रखिएगा, अगर हसन इस घर से गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। मैं इस घर में अपनी माँ की वजह से रुका हुआ। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें। हसन का चेहरा देखा है आपने? खुश है वो। और मीराल, उसको तो आपने तमाम आसाइशें दी थी, फिर वो क्यों चीखती और लड़ती फिरती है? आपके कहने पर मैं यहाँ रुक तो गया हूँ, पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगा। आपकी तरबियत ने मेरी औलाद का सुकून छीन लिया। मुकाबला बना दी उनकी जिंदगी आपने। अगर हसन इस घर से गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। आ जाए। अस्सलाम डैड। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? ठीक। हाउ वाज योर डे? गुड, अच्छा था। अच्छा बेटा, एक तुमसे कुछ मांगने आया हूं।
कहिए। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी हर ख्वाहिश को अपने लिए हुक्म समझा। उम्मीद करता हूं कि तुम मामले की नजाकत को समझोगी और मुझे मायूस नहीं करोगी। क्या बात है डैड? बेटा, हसन ने डिग्री कंप्लीट करने के बाद नौकरी कर ली है और हमें बताया भी नहीं। इसी तरह बिना बताए वो चंद दिनों में अनाया से शादी भी कर लेगा। नॉट अगेन डैड, प्लीज। अगर आप मुझसे अनाया और हसन की शादी की बात करने आए तो प्लीज आप चले जाइए अभी। बेटा, मैं जितना हो सकता था मैंने हसन को रोकने की कोशिश की। ये फैसला मैंने बहुत मजबूरी में किया है। फैसला आपने कर लिया। तो अगर आप फैसला कर ही चुके तो मुझसे क्या पूछने आए? ये फैसला वक्त की जरूरत। डैड प्लीज, आप तो अपना फैसला कर चुके। मेरा फैसला मुझ पर छोड़ दें। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे हसन और अनाया की शादी पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा। तुम और हसन जाकर रस्म पूरी कराना। वो लोग नहीं मानेंगे। पहले जो मैं कर सकता था मैंने किया, आगे जो तुम बेहतर समझो। सब बदल रहा है और तुम यहां आराम से सो रही हो। रोक लो ना आप। मुझे तो बड़ी बातें सुनाया करती थी तुम। इंसान में दम हो तो जैसा वो चाहता है वैसा होता है। क्या यही चाहती थी तुम? तुम हार गई मीराल, तुम हार गई। हंसना नहीं मुझ पर। हंसना बंद करो, मैंने कहा। हंसना बंद करो, मैंने कहा। बंद करो, मैंने कहा।
अनाया, भूल जाओ अनाया। भूल गई हूँ। शक्ल से तो ऐसे नहीं लग रहा। मम्मी सो क्यों उठी हूँ? बदल गई। पहले मैं अगर तुम्हें ये कहती ना तो कहती मैं भी मेकअप करके आ रही हूँ, आपका वहम खत्म हो जाएगा। कर लूँ मेकअप? चाहो लिया ठीक कराओ, तुम्हारे बाबा तुम्हें इस तरह देख के बहुत परेशान होंगे। जाती हूँ, मैं ठीक हूँ। कहीं तुम सुरैया के बेटे वाली बात पे परेशान तो नहीं हो? मम्मी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक बार कह दिया है तो बार बार बात दोहराने से क्या होगा? दोहरा इसलिए रही हूँ कि जिस इंसान से बात करना तुम्हें गवारा नहीं है, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी? मम्मी जब इंसान को खुद से नफरत हो जाए तो सबसे नफरत हो जाती है। बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या कह रही हो। कभी सोचा माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? सॉरी 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 सॉरी। मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा वक्त है। हाय मेरा, तुमने कुछ अब तक ऑर्डर नहीं किया? तुम लोगों को पता है यहाँ की चाय और यहाँ के पकोड़े बहुत फेमस हैं। मैं जब भी आती हूँ ना तो ये ऑर्डर करती हूँ। अब तुम पहले ऑर्डर कर देती ना तो अब तक आ भी जाता। क्या हुआ, मूड क्यों ख़राब है? मिराल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें मैंने अकेले आने के लिए कहा था ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा था कि अकेले आओ। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि इसको साथ लेकर आना। क्या हो गया मिराल? इससे पूछो, ये बताएगा क्या हुआ है। एक काम कहा था करने को, वो भी नहीं हुआ इससे। कौन सा काम? मुझे बता, मैं कर देती। इट्स पर्सनल, तुम नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? तो चैलेंज बन गया, करना पड़ेगा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। यार मुझे लगा तुम गुस्से में बोल रही हो, तुम भूल जाओगी। मेरा नाम मिराल है, अली नहीं, जो अपने किए हुए वादे या बातें भूल जाओ। यार होश में आओ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या सोच रही है ये, मुझे बताओ। मैम साहिबा अनाया को कत्ल करवाना चाहती हैं, चाहती है कि मैं इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढूं। मिराल, मिराल मेरी तरफ देखो, ये सच कह रहा है। मिराल ये सच कह रहा है। तुम किसी काबिल नहीं जो मेरा राज नहीं रख सकता, वो मुझे क्या रखेगा। विराल, विराल मेरी बात सुनो। तुम रुको, मैं देखती हूँ उसे। परेशान ना हो बेटा, मैं जाऊंगी अनाया के घर, उसके माँ बाप को मना लूंगी। अब क्या फायदा, जो दरार आनी थी आ गई। हम उस दरार को भर लेंगे तो दीवार गिरने से बच जाएगी। तुम्हारे डैड मान गए हैं, अब मैं जाऊंगी अनाया के घर। रहने दे मम्मा, अब ना जाए।
जाने वो लोग कैसे बिहेव करेंगे इस सारे ड्रामे के बाद। जैसा चल रहा है बस चलने दे आप। कैसे चलने दो बेटा? तुम लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन? तुम लोग इकट्ठे हो तो मेरा घर भी इकट्ठा है, और अगर तुम लोग बिखर गए तो मेरा घर भी बिखर जाएगा। हम आप सारी हकीकत से वाकिफ हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूं तुम्हारे डैड का ही कसूर है, मगर बेटा हम इस घर को बिखरने तो नहीं दे सकते ना। तुम अपनी मां की मदद करो, हम मिलकर इस घर को समेट लेंगे। जैसा आप चाहें। परेशान मत होना, मैं कल ही अनाया के घर जाऊंगी।